स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 20 यानी पाठ 20 योगः स्वास्थ्यस्य साधनम का हिंदी में अनुवाद। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छत। विद्यावती, सुलभे, हा, त्वं कक्षायाम् उपस्थिता न आसीः। किं कारणं? सुलभाः, महोदये, रात्रौ मम उदरपीडा आसीत्। गतसप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीडिता आसम्। कदाचित् ज्वरः वर्तते, अन्नपचनं सम्यक् नास्ति, क्षुधाभावः सदैव अस्ति। विद्यावती, एतत् चिन्तनीयं। वैद्यस्य किम् अभिमतं? सुलभः, वैद्यः औषधयोजनां करोति, किन्तु स्थगिते औषधे पुनः पीडा प्रादुर्भवति। न जाने किं कर्तव्यमिति। धिगस्तु रुग्णजीवनम्। विद्यावती, यदा औषधसेवनं रोगान् न उन्मूलयति तदा योगोपचारः कर्तव्यः। योगकक्षां गत्वा योगशिक्षिकायाः मार्गदर्शनं स्वीकुरु, सा चिकित्सां करिष्यति। यानी इसका मतलब ये, संस्कृत की अध्यापिका विद्यावती ने अपनी छात्रा सुलभा से पूछा, हे सुलभा, कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थी, क्या कारण है? तब सुलभा बोलती है, हे महोदया, रात को मेरे पेट में दर्द था। बीते सप्ताह भी इसी कारण से मैं पीड़ित थी। शायद ज्वर है। अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं होता है। भूख की कमी सदा ही बनी रहती है। तब विद्यावती बोलती है, यह चिंता का विषय है। वैद्य की क्या राय है? तब सुलभा बताती है, वैद्य औषधि की योजना करते हैं, यानी जो डॉक्टर हैं उन्हें दवाई प्लान करते हैं और देते हैं, किंतु औषधि के बंद कर देने पर पीड़ा फिर से उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे ही दवा लेना बंद करते हैं तो फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं। रोग युक्त जीवन के लिए धिक्कार है। तब विद्यावती बोलती है, जब औषधि सेवन करने पर भी रोग नष्ट नहीं होता है, तब योग से उपचार करना चाहिए। योग की कक्षा में जाकर योग की जो शिक्षिका है उनका मार्गदर्शन स्वीकार करो। वे चिकित्सा करती है, यानी इलाज करती है योग के द्वारा। फिर सुलभा बोलती है, महोदये, योग मार्गः तु सन्यासिनां मार्गः। संसार त्यागं न इच्छामि, अहं छात्रा अस्मि। विद्यावती, न एतत्। योगेन शरीरं चित्तम् अपि स्वस्थं भवति। शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् इति प्रसिद्धं वचनम्। स्वस्थे शरीरे अध्ययनं सुकरं भवति। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, कार्ये कौशलं जायते। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभाः सम्भवन्ति। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकां शारदां मिलितवती। यानी सुलभा जो है बोलती है, हे महोदया, योग का मार्ग जो है या योग से जो उपाय है तबीयत ठीक करने का, वो तो सन्यासियों का मार्ग है और मैं संसार को त्यागना नहीं चाहती। मैं एक छात्रा हूँ। तब विद्यावती बोलती है, ऐसा नहीं है। योग से शरीर और चित्त भी स्वस्थ होता है। शरीर ही धर्म का साधन होता है और यह कहावत भी प्रसिद्ध है, शरीर के स्वस्थ रहने पर अध्ययन आसान होता है। उससे चित्त की एकाग्रता होती है, कार्य में कुशलता पैदा हो जाती है। योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव हैं। दूसरे दिन सुलभा योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका शारदा से मिलती है। तब सुलभा बोलती है, नमस्ते भगवती, अहं सुलभा, मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलितुं मा समादिशत्। अहम् उदररोगेण पीडिता अस्मि, अतः योगोपचारम् इच्छामि। शारदाः, स्वागतम्, प्रविश कक्षाम्। सुलभा कक्षां प्रविश्य एकां मूर्तिम् अपश्यत्। सुलभा, भगवती, एषः ऋषिः कः? शारदाः, एषः भगवान् पतञ्जलिः। एषः योग विद्यायाः प्रवर्तकः। अनेन मुनिना शरीरार्थम् आयुर्वेदे, वाणीशुद्ध्यर्थं व्याकरणे, मनोनिग्रहार्थं च योगशास्त्रे ग्रंथाः लिखिताः। हिंदी में इस तरह से है। सुलभा बोलती है, हे भगवती, नमस्ते, मैं सुलभा हूँ। मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए
मुझे आदेश दिया था। मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ, अतः योग का उपचार चाहती हूँ। शारदा बोलती है, स्वागत है, कक्षा में प्रविष्ट हो जाइए। सुलभा ने कक्षा में प्रवेश करके एक मूर्ति को देखा। सुलभा बोलती है, हे भगवती, ये कौन से ऋषि हैं? तब शारदा बताती है, ये भगवान पतंजलि हैं। ये ही योग विद्या के प्रवर्तक थे। इन मुनि महोदय के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण में और मन का निग्रह करने के लिए योग शास्त्र पर ग्रंथों को लिखा है। तब सुलभा बोलती है, वंदे पतंजलिम योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि। शारदाः आदौ स्वस्तिकासन सिद्धासनं पद्मासनं च करिष्यामि। एतेषाम् अभ्यासेन एकस्थितौ उपवेशनं स्थिरं भवति। तदा अध्ययने, कार्ये, प्राणायामे, लेखने च काठिन्यं न स्यात्। सुलभा बोलती है, रोग निवारणार्थम कः उपायः? तब शारदा बोलती है, कानिचित् आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित् हस्तपादयोः संचालने सहायकानि, कानिचित् संधि रोगम उन्मूलयन्ति। यानी सुलभा बोलती है, पतंजलि को नमस्कार, योग की कक्षा में मैं क्या करूंगी? तब शारदा बोलती है, पहले स्वास्तिक आसन, सिद्ध आसन और पद्म आसन कराऊंगी। इनके अभ्यास से एक स्थिति में उपवेशन स्थिर होता है। तब अध्ययन करने में, काम करने में, प्राणायाम करने में और लेखन कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। सुलभा बोलती है, रोग दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? तब शारदा बोलती है, पेट के रोग के उपचार में कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ हाथ और पैरों के संचालन में सहायक होते हैं, कुछ जोड़ों के दर्द को जड़ से नष्ट कर देते हैं। तब सुलभा पूछती है, कः एषः प्राणायामः किम एतद् अपि आसनम्? शारदाः न, प्राणायामेन श्वासोच्छ्वासनं नियन्त्रितं भवति। अनेन हृदयरोगे, नासिकारोगे, श्वासरोगे च लाभः भवति। शवासनं योगनिद्रा च मनः शान्त्यार्थं क्रियते, ततः उत्साहलाभः भवति। भवती शनैः शनैः सर्वं ज्ञास्यसि। सर्वम् एतत् गुरोः निर्देशने करणीयम्। यानी सुलभा बोलती है कि यह कौन सा प्राणायाम है? क्या यह भी आसन है? तब शारदा बोलती है, नहीं, प्राणायाम से श्वास का छोड़ना नियंत्रित होता है, यानी जो सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो उस पर नियंत्रण होता है। इसमें हृदय रोग में, नासिका रोग में और श्वास रोग में लाभ होता है। शव आसन और योग निद्रा आसन मन की शांति के लिए किया जाता है। उसके बाद उत्साह का लाभ होता है। आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगी। यह सब गुरु के निर्देशन में किया जाना चाहिए। तब सुलभा बोलती है, योग कक्षा किमर्थम प्रातः एव आयुज्यते? शारदाः प्रातः सूर्यः शान्तः वायुः शीतलः शरीरं च निर्मलं भवति। प्रातः काल सुखकरः भवति। योगः प्राकृतिक उपचारः, अतः प्रातः कालः योगाय उचितः। सुलभः तर्हि अहं योगाभ्यासं श्वः आगमिष्यामि। शारदा पुनरागमनाय गच्छतु भवती। यानी सुलभा बोलती है, योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित होती है? तब शारदा बोलती है, प्रातः सूर्य शांत रहता है, वायु शीतल होती है और शरीर भी स्वच्छ होता है। प्रातः का समय सुखकर यानी सुख देने वाला होता है। योग प्राकृतिक उपचार है, अतः प्रातः का समय योग के लिए उचित होता है। तब सुलभा बोलती है, तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा बोलती है, फिर से आने के लिए आप जाएं।